केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 2025-26 के बजट के जरिए मिडिल क्लास को साधने की कोशिश की है। साथ ही भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रोडमैप का भी जिक्र किया है। इस बजट में बिहार को खास महत्व दिया गया है। इसके पीछे इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। किसानों के साथ छात्रों को भी साधने की कोशिश इस बजट के जरिए की गई है। साथ ही व्यापारियों और महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान मिडिल क्लास पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 75 मिनट के अपने बजट भाषण के सबसे आखिरी में नए टैक्स रेट की घोषणा की। उनकी इस घोषणा के साथ ही सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के सांसदों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली और सबने मेज थपथपाकर वित्त मंत्री का इस घोषणा का स्वागत किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पुराने टैक्स स्लैब का जिक्र नहीं किया। हालांकि शेयर बाजार को मोदी सरकार का बजट कुछ खास रास नहीं आया। सीतारमण के बजट भाषण के 82 मिनट के अंदर ही निवेशकों के 2,41,000 करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन इस बजट में नौकरी पेशा वर्ग को जो सबसे बड़ी राहत मिली है वो इनकम टैक्स में छूट है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपए है तो उसको टैक्स फ्री यानी कि टैक्स नहीं देना होगा। और जो इनकम टैक्स स्लैब जो बनाया गया है वो 0 से 4 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10% और 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख के ऊपर 30% का जो स्लैब रखा गया है। पिछले में जो स्लैब था उसमें 12 लाख की आय पर इनकम टैक्स लगता था, लेकिन इस बार 12 लाख की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 12 लाख से जो ऊपर की लिमिट है, जो ऊपर होगा उस पर टैक्स आपको भरना होगा। यानी कि इस बार जो पूरा फोकस था मिडिल क्लास पर था मोदी सरकार का, और इनकम टैक्स में जो छूट की मांग की जा रही थी, स्लैब को बढ़ाने की मांग की जा रही थी, इस बार इस उम्मीद पर सरकार खरी उतरी है और इनकम टैक्स को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख के दायरे में लेके आ गई है। यानी कि 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होगा। केंद्र सरकार ने आम बजट 2025-26 में सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिकों को भी टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है। इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल लेकर आएगी। यानी मिडिल क्लास के लिए देखा जाए तो सरकार ने ये 13 बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें अब 12 लाख की कमाई पर टैक्स नहीं होगा। ऊपर हमने ये बात बताई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 76,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख रुपए हो गई है। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए कर दिया गया है। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। वहीं ये तो मिडिल क्लास की बात रही। और महिलाओं के लिए इस बजट में 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें एससी एसटी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना का प्रावधान किया गया है और पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी यानी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। ये बात हमने पहले भी बताई है। और 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई हैं। ये बुजुर्गों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है इस बजट के जरिए। वहीं देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटा दिया गया है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिया गया है। और वहीं किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। पहले आप किसान क्रेडिट पर आप 3 लाख का ही लोन ले सकते थे, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना नई योजना की शुरुआत की गई है। इससे 100 जिलों को फायदा मिलेगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान रखा गया है। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वालों को इससे बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को इससे फायदा मिलेगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन रखा गया है। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजना में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना है। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस और असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट
लगाने की घोषणा की गई है, यानी कि ये जो घोषणाएं थी ये किसानों के लिए की गई है। अब थोड़ी युवाओं की बात कर लेते हैं कि इस बजट में युवाओं के लिए क्या है। तो युवाओं के लिए इस बजट में स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड का प्रावधान है। 500 करोड़ रुपए से 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप भी दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देने की बात कही गई है इसके जरिए बजट के। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। हालांकि सरकार ने इन योजनाओं का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अगर सीटें बढ़ेंगी तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या प्रावधान है, इस पर बजट में कोई बात नहीं की गई है। वहीं अगर व्यापारियों के लिए बजट में प्रावधान की बात की जाए तो MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। ऐसे में अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 यानी कि टायर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की एक राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर अगर बजट को देखा जाए तो मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को मालामाल करने की अपनी पूरी कोशिश की है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। आपको ये बजट कैसा लगा हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।